नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आप लोग अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए, मेरे साथ आप भी लिखते जाइएगा ताकि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका नोट्स बन जाएगा। तो कल हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, जिसमें कह रहा था स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता देती हूँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है महालवाड़ी व्यवस्था जो है, महालवाड़ी व्यवस्था वो अस्थाई बंदोबस्त से किस प्रकार अलग है। तो ये कह रहा है, तो हम उत्तर लिखेंगे। आप लोग भी मेरे साथ लिखते जाइएगा, आप लोग भी मेरे साथ लिखेंगे। महालवाड़ी लिखेंगे यहाँ पे, महालवाड़ी व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त से अस्थाई बंदोबस्त से निम्नलिखित तरीके से अलग थी। निम्नलिखित तरीके से अलग थी। निम्नलिखित तरीके से अलग थी। किस प्रकार अलग थी, तो हम लोग पहले यहाँ पे हैपन डालेंगे और हम लोग लिखेंगे कैसे अलग थी। एक साइड लिख देते हैं हम लोग अस्थाई बंदोबस्त, मतलब अलग अस्थाई, इन दोनों में अंतर पूछ रहा है। अस्थाई बंदोबस्त और एक साइड लिखेंगे महालवाड़ी व्यवस्था बोलिए, ये बंदोबस्त, व्यवस्था को बंदोबस्त कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। वही हुआ व्यवस्था, इंतजाम, बंदोबस्त कराया गया। तो अस्थाई बंदोबस्त में नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे। इसे 1793 में, ये 3 है, 1793 में लागू किया गया था। इसे 1793 में लागू किया गया था। इसे अब इसमें लिखेंगे, इसे 1822 में लागू किया गया था। लागू किया गया था। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। इसे हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लागू किया गया था। इसको बाद में जो है थी विलियम बेंटिंक में भी, मतलब कि उसको जो है इस थी, ये जो महालवाड़ी व्यवस्था है उसको मतलब कि और बढ़ाया था और ज़्यादा लागू किया था। लेकिन फ़िलहाल आपकी बुक में जो दिया हुआ है हम उसी के अनुसार चलेंगे। तीसरा में आप लिखिएगा, यह जो है ना आपका बिहार
बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा में और भी जगह पे उड़ीसा में लागू किया गया था, लागू किया गया था। अब इसमें लिखेंगे, इसको जो है ना, यह उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी प्रांत मतलब राज्य होता है, प्रांत जैसे आपका हो गया उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। अब जो है अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट लिखेंगे। चौथा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि लगान इसमें स्थायी था, लगान अस्थायी था, और इसमें लगान समय समय पर बदलता था, समय समय पर बदलता था, और फिर लिखेंगे 5वां नंबर, इसमें जमींदार लगान वसूलते थे, जमींदार लगान वसूलते थे, और इसमें जो है आपका जमींदार लगान वसूलते थे, और इसमें जो है आपका गांव के मुखिया लगान वसूलते थे। देखिए अब मैं समझा देती हूँ इसमें क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। चलिए तो देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है आपका, पहले तो क्वेश्चन हम आपको बता ही दिए, उसका उत्तर लिखना है कि महालवाड़ी व्यवस्था, कह रहा है कि महालवाड़ी व्यवस्था जो ना अस्थायी बंदोबस्त से किस प्रकार अलग है, ये क्वेश्चन था। तो महालवाड़ी व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त से निम्नलिखित तरीके से अलग थी। किस तरीके से अलग थी, तो उससे मतलब अंतर पूछ रहा है दोनों में। तो सबसे पहले हम एक साइड अस्थायी बंदोबस्त लिख लेंगे, एक साइड महालवाड़ी व्यवस्था लिख लेंगे। इसमें लिखेंगे नंबर 1 में, इसे 1793 में लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त को, और महालवाड़ी व्यवस्था को 1822 में लागू किया गया था, और इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था, और इसको हर्ट मैकेंजी द्वारा लागू किया गया था। इसको कहाँ कहाँ लागू किया गया था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में, और इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी कि राज्य उत्तर प्रदेश जैसे हो गया, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। और इसमें जो है ना लगान अस्थायी था, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है अस्थायी बंदोबस्त, कि लगान कैसा था, अस्थायी था। मतलब लगान मतलब कर यानी कि टैक्स फिक्स था इसमें, कि उतना ही जमींदार को थी, मतलब कि टैक्स देना है, किसको देना है, तो उतना ही अंग्रेजों को देना है, उतना ही टैक्स कंपनी वालों को देना है, थी फिक्स टैक्स है, ज़्यादा वो कंपनी वाला बढ़ा नहीं सकता है, ना ही घटा सकता है। और जमींदार किससे टैक्स लेते थे, जमींदार किसानों से टैक्स लेते थे, और जमींदार देते थे अंग्रेजों को, यानी कि कंपनी वाला जमींदार से टैक्स लेते, ना कि सीधे किसान से। अस्थायी बंदोबस्त में ये होता था, और जमींदार लगान वसूलते थे इसमें। और इसमें क्या है आपका, इसमें लगान समय समय पर बदलता था, इसमें लगान जो है फिक्स था, इसमें लगान समय समय पर बदलते रहता, 20 साल 30 साल के बाद लगान वसूलते रहता था। और इसमें क्या था, गाँव के मुखिया लगान वसूलते थे। इसमें तो आपका जमींदार लगान वसूलते थे, लेकिन इसमें क्या होता था, गाँव के मुखिया लगान वसूलते थे। गाँव को समूह, जो ग्राम समूह है, जिसको महाल कहते हैं, महाल मतलब ग्राम समूह, देखिए नाम है ना महालवाड़ी, यानी कि जो महाल है, महालवाड़ी यानी कि महाल मतलब होता है ग्राम समूह, यानी कि गांव के जो समूह है, गांव के जो लोग हैं, वो क्या करते थे, गांव के लोग मुखिया को टैक्स देते थे, और फिर ये मुखिया जो है कंपनी वाले को टैक्स देते थे, यानी कि अंग्रेज जो है मुखिया से टैक्स लेते थे। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, तो 3 नंबर में क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन था मेरे, आप लोग अपना क्वेश्चन देख लीजिए अपनी किताब से। तो 3 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा था कि